सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आज आप लोगों का पहला दिन है। तो आप जो है अपनी किताब खोलें, पेज नंबर 5 जिसमें दिया हुआ है वंदना। तो बच्चों, सर्वप्रथम आपने तृप्ति से ही देखा होगा कि जब हम संस्कृत पाठ जो है पढ़ने चलते हैं तो उसके पहले हमारे हर तृप्ति से लेकर के यर्थ तक पहला दिया हुआ है वंदना। यानी पढ़ने से पहले, संस्कृत पढ़ने से पहले हम किसका स्मरण करते हैं? ईश्वर का, है ना, भगवान की वंदना करते हैं। तो बच्चों, पहले आप वंदना कर लें, उसके बाद पाठ का आरंभ करें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है ना, लंगड़े में चलने की क्षमता हो जाती है, वह पहाड़ लांघ जाता है, इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाती है, उन परमानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात परमेश्वर ही समर्थ और शक्ति के दाता हैं। उनकी कृपा से असंभव से संभव कार्य भी हो सकते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए उन्हें प्रणाम करता हूँ। कभी कह रहा है कि सबसे पहले मैं अपने कार्य को करने से पहले जिसके अंदर इतने गुण हैं कि उनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, और जिनकी कृपा से हर कार्य करने की क्षमता आ जाती है लोगों के अंदर, मैं उस परमानंद परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्वरूप, सर्वेश, सर्वशक्ति समन्वित, सर्वपालक, सर्वज्ञ, प्रसिद्ध परमेश्वर, सब रूपों में बसने वाले, सबके प्रभु, सबके शक्तिमान, सभी का पालन करने वाले और सब कुछ जानने वाले परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। अर्थात प्रभु की महिमा अपार है, वे सबकी आत्मा में बसने वाले हैं, सभी के ईश्वर हैं, सबसे प्रबल, सभी के पालनहार और सभी के मन में बात, सभी के मन की बात जानने वाले, सभी के हृदय में रहने वाले और उनकी प्रसन्नता से कल्याण करने वाले हैं, लोगों के हृदय में बसने वाले तथा उनका कल्याण करने वाले हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येन् क्षमयात्राः स्थिरैर्विष्टुत्वां सततनुर्विशेषेण देवहितं यदायं। हे ईश्वर, हम अपने कानों से मंगलकारी बातें सुने, अपनी आंखों से मंगलकारी दृश्य देखें। भद्रम कर्णेभिः, है ना, हे ईश्वर, हम अपने कानों से मंगलकारी बातें सुने। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम, शृणुयाम देवा, हे देव, हम अपने कानों से मंगलकारी बातें सुने। भद्रम पश्येम अच्छादीत्या, अपनी आंखों से मंगलकारी दृश्य देखें। स्थिर रंगैस्तुत्वां सतत नूभि यदस्येमि देवहितं यदायो। अंग स्वस्थ हो तथा हम स्वस्थ शरीर से युक्त बने रहे, अर्थात ईश्वर हमें स्वस्थ शरीर व मंगलमय जीवन प्रदान करे तथा हम चिरंजीव। तो इस तरह से कभी कल्पना करता है, हमने भी ऐसी कल्पना ईश्वर से की है, आप भी करें बच्चों। और अब हम पहला पाठ आरंभ करते हैं, जिसका नाम है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसे। जिसका नाम है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसे। ध्यान से सुने बच्चों। तो वंदना आपने करनी है। अब प्रथमा पाठ है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसे।
जननी जन्मभूमि स्वर्गागत गरीयसी। आइए बच्चों ध्यान से सुने, अपनी किताब खोलें और पेज नंबर 6 देखें। अस्मिन् संसारे जनन्या सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। इस संसार में सबसे अधिक जननी को यानी जन्मदाता को महत्व दिया जाता है। मातृ देवो भव, माता परम दैवतम इत्यादि वचने जननी गौरव सिद्धम भव। मातृ देवता के, माँ देवता के समान है, माँ ही परम देवता है, इत्यादि वचनों से भी माँ के गौरव की सिद्धि होती है। माँ के गौरव सिद्ध होते हैं। जननी एवं स्वसंतति पाले पोष्यत रक्षेत। माँ जैसे अपने बच्चों को पालती और पोसती है, उनकी रक्षा करती है। अतः शास्त्रीय जनन्या स्वर्गादप श्रेष्ठम उत्तम। इसीलिए शास्त्रों ने भी जननी को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है। यथा जननी सर्वेषां पूज्या मान्या च भवत् तथा जन्मभूमिरपि मातृवत् सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते। जैसे माँ की सभी लोग पूजा करते हैं और मानते हैं, उसी तरह से जन्मभूमि भी मातृवत रूप में, जन्मभूमि की भी मातृवत रूप से लोग पूजा करते हैं और मानते हैं, मान्यता देते हैं। यथा जननी दुग्धादिदानेन स्वसंतति पाले तथा जन्मभूमि सस्यादिभिः जनान् पाले पोषयेत् च। जिस तरह से माँ अपने बच्चों को दूध आदि देकर के पालती है, उसी तरह से जन्मभूमि भी अनाज दे करके लोगों को पालती और पोसती है। मानवा स्वजन्मभूमौ यत् सुखम लाभ्यते स्वर्गे अपि तत् सुखम दुर्लभम। मानव अपनी जन्मभूमि पर रहकर जिस सुख का भोग करता है, वह सुख उसे स्वर्ग में दुर्लभ है। भगवता रामचंद्रेण रावणस्य वधांतरम स्वर्गस्य अपेक्षा जन्मभूमि महत्वं प्रतिपादितम यथा। भगवान रामचंद्र ने भी लंका की, रावण को मारने के बाद लंका की विजय कि लंका का राजा किसे बनाया जाए, उस समय विचार करते समय उन्होंने कहा था वधांतरम स्वर्गादप की अपेक्षा जन्मभूमि महत्व प्रतिपादितम यथा। उन्होंने यही कहा था रावण के वध के उपरांत कि स्वर्ग से श्रेष्ठ जो है अपनी जन्मभूमि है। अब इस स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण बचते। जब उन्होंने कहा कि किसको राजा बनाया जाए, तो लक्ष्मण ने कहा था कि मुझे स्वर्णमयी लंका नहीं अच्छी लगती, जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीयसी। मुझे अपनी जन्मभूमि ही स्वर्ग से श्रेष्ठ है। यो जनन्या जन्मभूमि च सेवाकरणम अस्माकं परम कर्तव्यम। इसलिए जननी और जन्मभूमि दोनों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। बहो ही जना स्वाम पुत्र कलाप्रदीप च विस्मृत्य या जीवन जन्मभूमि सेवा कृतवान। बहुत ही लोगों ने पुत्र के रूप में अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जन्मभूमि की पूरे जीवन सेवा की। जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, तिलक, महात्मा गांधी प्रभृत्या सर्वस्वं विहाय मातृभूमि सेवा कृतवन्तः। अपना सब कुछ छोड़ करके अपनी मातृभूमि की सेवा की। इत्थं या मातृभूमि बहुविधे द्रव्ये अस्मान् उपकरोत् तस्य अस्माकं कर्तव्यं यत् वयं कायेन मनसा वाचा धनेन च स्वमातृभूमि उन्नतम कुर्याम। जिस तरह से यह मातृभूमि हम लोगों को अमूल्य द्रव्य दे करके हम लोगों का पालन पोषण करती है, उसी तरह से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी मन क्रम वचन तीनों से अपनी मातृभूमि की सेवा करें और उसका विकास करें। अस्य देशाय अस्माकं देशवासिनः हृदय प्रेमा भवेत्। इसलिए हमारे देशवासी हमारे देश की हृदय से प्रेम करते हैं। इसलिए हमारे देशवासी हृदय से आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। यदि कदाचित कश्चित शत्रु देशः अस्माकं देशों पर आक्रमण
प्रेरिता वयं प्राण पड़ेन स्वदेशस्य स्वतंत्रताश्च रक्षां कुर्याम। यदि कभी कोई शत्रु देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, तब हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्राणों को भी देकर अपने स्वदेश की स्वतंत्रता की रक्षा करें। ये मेरी देशभक्ति यया प्रेरिता वयं स्वदेशं स्वकर्तव्यं कुर्वन्तः मातृभूमेर् मुक्ता भवितुम्। यदि ऐसी देशभक्ति हम अपने देश के प्रति दिखाएं तो हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए अपने देश के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो बच्चों, यह रहा आपका आज का अनुवाचन कार्य। इसे एक बार आप पुनः पढ़ेंगे और जो शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा है उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे या राउंड कर लेंगे और बाद में फिर आप पूछ सकते हैं, या फिर जो है कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।